तो नमस्कार दोस्तों, हमने यूनिट 1 कंप्लीट करा लिया हुआ है। इसके जो हैं वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो गए हैं। आप वहां जाकर यूनिट 1 का जो है विस्तृत अध्ययन करके यूनिट 2 पर आइए, क्योंकि उसके बिना जो है आगे की अध्ययन जो है थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। तो यूनिट 2 का नाम है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो है, सबसे पहली बात है क्या चीज़? तो इन्फ्लेमेशन है एक प्रकार का हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं। उसका जो है इंटेंशन क्या है? तो उसके दो इंटेंशन है। उसका मकसद क्या है इन्फ्लेमेशन का? हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का क्या मकसद है? तो ये जो है सबसे पहले बात कि जो कॉज ऑफ इंजरी है, कॉज ऑफ सेल इंजरी, कैसी भी कॉज हो, जैसे कोई बैक्टीरिया आकर आपके शरीर में एंट्री कर गया हो, या फिर कोई कट लगने की वजह से वहाँ कोई वायरस आ गया हो, जैसे HIV इन्फेक्टेड नीडल आपके चुभ गई हो, या कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ, या कोई केमिकल या कोई बर्न, कैसी भी इंजरी हो, वो हमारी सेल को डैमेज कर रही है। तो उस डैमेज को समाप्त करने के लिए हमारे बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। तो उस बैक्टीरिया को वो समाप्त करेगा। दूसरा क्या काम है कि जो वहाँ उत्पन्न हुई नेक्रोटिक सेल्स और टिश्यू, जो भी जिस भी प्रकार की नेक्रोटिक सेल्स और टिश्यू बनी हुई हैं, क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि जो भी बाहरी आक्रमण हुआ शरीर में, जैसे किसी का कट लग जाता है तो वहाँ पर टिटनेस के बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर जो है एक प्रकार का टिटनेस कॉज कर देते हैं। लेकिन हमको वहीं पर इन्फ्लेमेशन कॉज करके उन बैक्टीरिया को मार देना जो है हितकर होता है। तो आज हम लोग इन्फ्लेमेशन के ही बारे में अध्ययन करेंगे। इन्फ्लेमेशन कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो जो है घातक रिजल्ट भी आ सकते हैं। वो अपने ओन सेल को ही मारने लगेगा। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा घातक हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो भी दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो बैक्टीरिया हावी हो जाएंगे। तो एक सीमित मात्रा में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर सेल्स टिश्यूज़। तो इन्फ्लेमेशन जो है, सबसे पहले आप देखते होंगे आपके शरीर में कोई भी कट लग गया, या फिर ब्लंट फोर्स इंजरी आपकी हुई, जैसे ब्लंट इंड हथियार से आपको मारा गया, तो वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। अब उस खून के थक्के को समाप्त करने के लिए वहाँ पर ल्यूकोसाइट का जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है, और वो वहाँ के नेक्रोटिक सेल को ख़त्म करके वहाँ पर फिर से जो है नए सेल के जो है फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के दो काम हैं। सबसे पहला काम है वहाँ के कॉजेटिव फैक्टर को समाप्त करना, और दूसरा काम है वहाँ की जो नेक्रोटिक सेल्स हैं उनको ख़त्म करके न्यू सेल्स का प्रोडक्शन में मदद करना। इंजरी कैन देखिए, देयरफॉर इंजरी कैन कम। तो व्हेन द इन्फेक्शन इज सिवियर, प्रोलॉन्ग्ड, इनएप्रोप्रिएट। इसके बाद ये जो था आपका इंट्रोडक्शन था इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है ये कई स्टेप में होती है, और इसमें कई प्रकार की सेल्स और कई प्रकार के सिस्टम जो हैं, ये एक प्रकार का इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स है टू द डेंजर ऑफ द बॉडी और सेल और टिश्यू। तो इम्यून सिस्टम के अंतर्गत ये आता है सिस्टम। तो ये है वस्कुलर रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, वस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ टू द एनी इंजरी कहिए, क्योंकि इंजरी के अंतर्गत इन्फेक्शन भी आ जाता है। अगर वो इंजरी बैक्टीरिया से हो रही है, कोई बैक्टीरिया आया और वहाँ पर ऐसे केमिकल कंपाउंड पैदा करने लगा जो
हमारी सेल को मार डाल रही है, तो उस बैक्टीरिया को मार डालना ही हमारे लिए हितकर है और उसको मारना ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो इन्फ्लेमेशन का गोल क्या होता है, वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में जो है हमारे सैनिक यानी ब्लड ल्यूकोसाइट जो WBC है, वो हमारे जो आर्मी की तरह काम करती है। जहाँ भी बाहरी हमला हुआ वो वहाँ तुरंत पहुँचकर उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करती है और उसमें सफलता भी अधिकतर बार में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसमें कौन कौन सी आर्मी है? सबसे पहले ब्लड ल्यूकोसाइट जो WBC है, सबसे बड़ी हथियार है हमारी आर्मी है के सिस्टम। दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी कई प्रकार के वहाँ सिग्नल जनरेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर ल्यूकोसाइट पहुँचना आसान हो जाता है। तो एक प्रकार का ये युद्ध स्तर का जो है जंग की स्थिति आपको यहाँ से समझने में आसानी होगी अगर आप इसको कोरिलेट कर दें कि आपके शरीर में कोई इन्वेडर आ रहा है और आपको उसको समाप्त करके अपने जो है जख्मों को भरना है। सेल्स ऑफ वस्कुलर वॉल्स, सेल्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो हैं 4 प्रकार की वहाँ पर अब आपको दिखा रहा है सिचुएशन। ये एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र की स्थिति दिखा रहा है। ये एक ब्लड वेसल है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया गया है इसको। इसके अंदर दिखा रहा है मोनोसाइट। ये देखिए एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है MD एंट्रेंस में भी और हर जगह के एग्ज़ामों में कि मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेज हैं, जब वो ब्लड में मौजूद होती हैं तो वो क्या होती हैं, या फिर मोनोसाइट इन द इंटरस्टिशियम इज़ नोन एज। तो जब मोनोसाइट जो मैक्रोफेज है जब वो ब्लड वेसल के अंदर रहेगा तो मोनोसाइट के नाम से जाना जाएगा, और वही जब बाहर चला जाएगा तो मैक्रोफेज जो है फैगोसाइटोसिस के लिए जाना जाता है। और ये साइटोकाइन जो है पूरी तरह से जहाँ भी सिग्नल मिलेगा, इसको केमिकल सिग्नल मिलेगा, वहाँ जाकर वो फैगोसाइटोसिस का काम करने लगेगा। और भी बहुत सारे सेल्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का काम है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, और क्लॉटिंग फैक्टर भी करता है प्रोडक्शन, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब इसका काम क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का सिस्टम क्या है समझिए। इसका जो न्यूक्लियर है वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, मतलब मॉर्फोलॉजी मीन्स होती है स्ट्रक्चर, और इसके जो न्यूक्लियस है वो अलग प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता है। ऐसा इसलिए शो करता है क्योंकि इसको जो है ब्लड वेसल से बाहर की ओर जाना है। तो अगर वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर नहीं होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो पाएगा, तो वो ब्लड वेसल से कैसे निकलेगा। तो इसलिए इसका जो है इसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया गया है। अब ये एक आ रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंडोथेलियल सेल्स हैं ये, और इसका काम है NO का प्रोडक्शन करना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब इम्यून सिस्टम के मेडिएटर्स। और ये जो बाहर हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, ये रिपेयर का काम बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। तो ये जो है एक प्रकार की रोड है हमारी, समझ लीजिए। और रोड में आर्मी का आना जाना होता रहता है। जहाँ भी डैमेज हुआ वहाँ पे ये सब इनफिल्ट्रेट करेंगी, मतलब बाहर की ओर जाएंगी। बाहर कैसे जाएंगी? तो ये जो आप मसल्स देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, जो स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल्स है, ये जो है रिलैक्स हो जाती है। जब ये रिलैक्स होती है तो इसके बीच में पोर्स बन जाते हैं, और उन्हीं पोर्स से या तो ट्रांसुडेट होगा या तो एक्सुडेट होगा। अभी बताया जाएगा ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या अंतर है, ये तो बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। अब इन्फ्लेमेशन जो है 2 प्रकार का माना जाता है।
इसके बारे में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आप लोगों को आज। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब बहुत कम समय के लिए और रैपिड हो, बहुत कम समय के लिए और बहुत तेज़ी से ऑनसेट हो, तो वो जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, यानी फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू डेज। और ये जो है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट इसमें बढ़ता है। तो आपको एक क्वेश्चन रहता है कि न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना, एक पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना क्या दिखाता है? तो आपका आंसर रहेगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फेक्शन। आपको आंसर यही टिक करना है, न्यूट्रोफिल का इंक्रीज हो जाना एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। और वहीं क्रोनिक में जो है लिम्फोसाइट का इंक्रीज हो जाना। क्रोनिक में क्या है? लिम्फोसाइट, और एक्यूट में क्या है? न्यूट्रोफिल। ये है एकदम टिप्टो जो है एक क्वेश्चन है AIPGET का। तो मोर इंसिपिडस क्रोनिक में है लॉन्गर ड्यूरेशन, कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक अगर आपको इन्फेक्शन रहा। तो जैसे कोई भी इन्फेक्शन हमें होता है बाहर पहले, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। अगर हमने उसको मैनेज कर लिया, उसको सारे जो कॉज हैं, कॉज को भी ख़त्म कर दिया और अपने बॉडी को रिपेयर कर दिया, तो वो इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया तो वही क्रोनिक बन जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर प्रॉफ एग्जाम में राइट 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो रेडनेस, हॉटनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन एंड स्वेलिंग। तो यही है रेडनेस जो है, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वेसोडाइलेशन, कुछ लोग पूछते हैं इन्फ्लेमेशन में वेसोडाइलेशन होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो मैं इसका आंसर पहले बात तो बता रहा हूँ, दोनों होता है। थोड़े से समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, लेकिन पूरे समय के लिए वेसो डायलेशन होता है। तो वेसो डायलेशन पे ही टिक कीजिएगा अगर ये ऑप्शन आ गया। इन्फ्लेमेशन में वेसो डायलेशन, तभी तो वहाँ पर पहुँचेगी आर्मी। अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन रहेगा तो आर्मी पहुँच ही नहीं पाएगी और आपका रिएक्शन नहीं होगा, और आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रोनिक बन जाएगी। तो रेडनेस, हॉटनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, स्वेलिंग। रेडनेस मीन्स होता है लाल हो जाना। हॉटनेस देखते ही होंगे किसी को, कोई जो है घाव हो गया है तो वो रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, फंक्शन का ख़त्म हो जाता है वहाँ के। पेन तो बहुत भयानक होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेम 5 R's, इसको आप याद रखिए। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के 5 जो हैं स्टेप्स हैं। सबसे पहली बात है रिकॉग्निशन ऑफ द इंजूरियस एजेंट। तो हमारी बॉडी में ऐसी प्रक्रिया है जो वहाँ पर मैक्रोफेजेस हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक पिन प्रिक हुआ जिसमें लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया लगे हुए थे। तो वो पिन प्रिक्ड निडल जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यू के अंदर, हमारे स्किन के अंदर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया को छोड़ जाएगा। अब वहाँ पर जो इंटरस्टिशियम में पहले से मौजूद मैक्रोफेजेस थे जो कि ब्लड वेसल में रहते हैं, तो उनका नाम मोनोसाइट रहता है। तो वो मैक्रोफेजेस सबसे पहले क्या किए, उसको जो है बैक्टीरिया को है फैगोसाइटोसिस करने लगे। और फैगोसाइटोसिस किए और उसके बाद अपने बॉडी पर, मतलब अपने ही सेल के ऊपरी मेम्ब्रेन पर उस बैक्टीरिया के कुछ अंशों को लगा दिए, कुछ प्रोटीन्स को लगा दिए, और उससे जो है दूसरे सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके एक प्रकार का इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिससे जो है वहाँ पे बहुत सारे आर्मी इकट्ठा होकर उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में सहायता देती है। फिर देखिए, सबसे पहली बात है रिकॉग्निशन ऑफ इंजूरियस एजेंट। सबसे पहले इंजूरियस एजेंट का पता लगाइए।
फिर रिक्रूट कीजिए ल्यूकोसाइट को, रिक्रूट कीजिए ल्यूकोसाइट को, और ल्यूकोसाइट जाके वहाँ एजेंट्स को रिमूव कर देगा और स्थिति जो है कंट्रोल में आ जाएगी। और उसके स्थिति को कंट्रोल होने के बाद ही रिपेयर का काम शुरू होगा। तो स्थिति अगर कंट्रोल में नहीं है तो रिपेयर का काम भी ठप पड़ा रहेगा। अब आ रहा है आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज आइदर एलिमिनेशन ऑफ, तो हाँ, इसकी बात ये कह रहा है कि क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद। तो दो स्थिति बनती है, या तो नॉक्सियस स्टिमुलस को ख़त्म कर दिया आपने और सेल का रिपेयरिंग शुरू कर दिया, या फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है फेल कर गया और वो जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बदल गया। और हमेशा याद रखिएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट इंक्रीज हुआ मिलेगा। अब आ रहा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में कुछ बातें और कही जा रही हैं। तो इसमें सेलुलर वस्कुलर चेंज होते हैं और सेलुलर चेंजेस होते हैं। ये रिस्पॉन्स जो है एक्यूटली होता है। क्रोनिक वाला जो है सिस्टम अलग है, लेकिन एक्यूट वाला जो है वेल एक्सप्लेन्ड है, इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा अभी। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज ए रैपिड रिस्पॉन्स टू इंजरी और माइक्रोब्स। तो उसके बाद है वंस एट द साइट ऑफ इंजरी ल्यूकोसाइट क्लियर द इन्वेडर एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग एंड गेटिंग रीड ऑफ नेक्रोटिक। तो इसमें दो ही प्रक्रिया है, एक वस्कुलर चेंज होगा, सेलुलर इवेंट। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हैं। वस्कुलर चेंज क्या होती है? तो पहली बात है वेसोडाइलेशन होगा, हमेशा वेसोडाइलेशन होगा। ऑप्शन में आता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कुछ लोग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन पर भी टिक कर देते हैं। तो इंक्रीज्ड वस्कुलर परमिएबिलिटी, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी का ये मतलब हुआ कि जो वस्कुलर वॉल है उसके थ्रू कुछ प्रोटीन भी आप बाहर भेजिए, कुछ जो है एंटीबॉडीज़ एंटी प्रोटीन जो भी हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो बाहर की ओर जाएं, तभी तो इन्फ्लेमेशन को हम कर पाएंगे। और सेलुलर इवेंट है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। इसको आगे की ओर अब बताया जाएगा। ट्रिगर फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसा कि आपको बताया गया है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ट्रिगरिंग एजेंट क्या हैं। तो सबसे पहली बात, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपको कोई कट लगा, उसमें इन्फेक्शन, आपने ध्यान नहीं दिया और वो जो है बड़ा होने लगा और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बॉडी खुद खुद कर लेगी और स्वेलिंग, रेडनेस, इस तरह के सिम्टम आपको दिखने लगेंगे। टिश्यू निक्रोसिस हो रही हो, किसी प्रकार की टिश्यू निक्रोसिस की कंडीशन हो, उसमें आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा। ट्रॉमा में जैसे कि या तो पेनेट्रेटिंग इंजरी हो या तो ब्लंट इंजरी, दोनों में ही आपको दिखेगा। देखिए पेनेट्रेटिंग इंजरी जो होती है, जैसे आपने तलवार से काट दिया तो थोड़ा सा मतलब कट गया, स्किन कट गई। और ब्लंट में जैसे गदे से आपको मारा गया और आपका जो है अंदर ही जो है अंदर की जो है नसें फट गई। तो ट्रॉमा दो प्रकार का हो सकता है, ब्लंट फोर्स इंजरी और पेनेट्रेटिंग। इम्यून रिएक्शन की वजह से खुद की इम्यूनिटी ही डैमेजिंग कॉज करने लगी, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ में होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। फॉरेन बॉडीज़ आ गई, फॉरेन बॉडीज़ जो है हमारे शरीर में आ गई, जैसे कि डर्ट, सूचर्स, स्प्लिंटर्स, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स जो हैं, बर्न, ये सब भी हमें इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि कभी आप देखे होंगे एसिड से जब आदमी जल जाता है, एसिड अटैक के केस में, तो वहाँ पर स्किन जो है पूरी तरह जल जाती है और वहाँ इम्यून रिस्पॉन्स आता है और उस जले हुए सेल्स को हटाने की कोशिश करता है। तो कुछ हटा देता है और फिर वहाँ रिपेयर का काम होता है। तो रिपेयरिंग में कभी कभी तो पूरी स्किन बन जाती है और कभी कभी भद्देदार आकृति की इमेज आपकी बन जाती है। तो
ये सब जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। बर्न्स और एसिड, ये सभी जो हैं हमें इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे, जिसके बाद जो है 5R वाले स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। अब ये प्रोसीजर दिखाया जा रहा है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए आर्टेरियोल है इधर रेड वाला, और ये है वेंट्रियोल। इन दोनों के बीच में है ये कैपिलरी। ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का सिस्टम होता है। कुछ सेल बाहर भी होती हैं, कुछ मैक्रोफेजेस हमेशा ही रहती हैं नॉर्मली, लेकिन इन्फ्लेमेटरी कॉज में देखिए ये जो है थोड़ी सी वेसो डायलेशन की हो गई है सिचुएशन। सब कुछ जो है रिलैक्स्ड स्टेट में है, और अंदर वाले जो सेल हैं, बड़े बड़े सेल, वो बाहर की ओर बाहर की ओर जो है इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं। इमिग्रेशन इसको कहा जाता है, बाहर की ओर जा रहे हैं। तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स हैं वो ल्यूकोसाइड वो बाहर की ओर जाकर दो इफेक्ट से मारती हैं सेल को, इन्वेडर्स को, प्रोटीन बनाकर और उसको फैगोसाइटोसिस करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जो है, यहाँ से जो है प्रोटीन भी बाहर की ओर जाता है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट की कॉन्सेप्ट को भी बताया जाएगा आपको। तो वस्कुलर चेंजेस, सबसे पहली बात आ रही है वस्कुलर चेंजेस। तो चेंज इन ब्लड वेसल बिगिन रैपिडली आफ्टर इन्फेक्शन और इंजरी, बता ही दिया गया, क्योंकि जैसे ही कोई इंजरी होगी ब्लड में सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा फॉर एटलीस्ट 1 और 2 सेकेंड, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का खून ब्लड को बचाने का एक उपाय है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर लो, जैसे ब्लड लॉस की समस्या रुक जाए। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो ही रहा है तो वहाँ पे वेसो डायलेट करके आपको सेल्स को भेजना ही पड़ेगा। तो डेवलप एट वेरिएबल रेट डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड सिविरिटी ऑफ इंजरी आफ्टर ट्रांजिएंट वेसोकॉन्स, वही बता रहा है। फिर जो एरिथमिया की कंडीशन है, ये रेडनेस की कंडीशन है। तो वस्कुलर एक्सपेंशन इज द कॉज ऑफ रेडनेस एरिथमिया एंड वार्म सीड इन द रेडनेस और हॉटनेस का क्या कारण है, तो वस्कुलर डायलेशन, वेसो डायलेशन। तो उसके बाद है एज द वेसल बिकम मोर परमिएबल प्रोटीन रिच फ्लूइड भी निकल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में जाने लगता है। दिस कॉजेज रेड ब्लड सेल टू बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, देयर बाय इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। अब इसके वजह से स्टेसिस की कंडीशन बनती है। तो व्हाट इज स्टेसिस, तो ये है स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो इन द इन्फ्लेमेटरी रीजन। इन्फ्लेमेशन जहाँ होगा वहाँ का ब्लड फ्लो रुक थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर ही प्रक्रियाएं हो रही हैं, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पर ही जो है ब्लड जो है थिक हो गया है, क्योंकि सारी जो वेसो डायलेशन की वजह से उसका पानी जो है बाहर आ गया है। जो भी वाटर कंटेंट था वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ गया है। तो यही दिखा रहा है यहाँ पे ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉर्मली जो है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन अंदर रहती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल टू कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर रहता है नॉर्मल इन दिस नॉर्मल सिचुएशन। ट्रांसुडेट में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है, और डिक्रीज इन कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब बाहर से जो पानी अंदर आने की कोशिश कर रहा है उसकी जो फोर्स है वो कम हो जाती है, अंदर से जो पानी बाहर जाना चाहता है उसकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अंदर ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन में पोर्स खुल जाते हैं, जिसके वजह से प्रोटीन बाहर जाने लगता है, क्योंकि प्रोटीन जो है इन्फ्लेमेशन में भाग लेता है। इन्फ्लेमेशन में जो भी रिएक्शन में मीडिएटर का काम है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये,
जब आप पूरी तरह से इसको रिसर्च आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन के मीडिएटर का क्या काम है। तो ट्रांसुडेट मीन्स होता है केवल और केवल वाटर का फ्लूइड लीकेज होना। एक्सुडेट मीन्स होता है प्रोटीन प्लस लिक्विड, क्योंकि इसमें जो है पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इन द अर्ली फेज आर्टेरियल वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज वॉल्यूम ब्लड फ्लो लीड टू राइज इन इंट्रावास्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ट्रांसुडेट, प्रोटीन रिच, वही सब बातें बताई जा रही हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड परमियाबिलिटी इन इन्फ्लेमेशन, इंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडोथेलियल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है लीडिंग टू इंटरसेलर गैप्स इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, इंडोथेलियल इंजरी, लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स। रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, दूसरा आ रहा है लिम्फेटिक वेसल। इसके बारे में एक डिजीज़ भी आएगी, अभी जस्ट आएगी। एक डिजीज़ है लिम्फेंजाइटिस। तो इसमें होता है लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कहीं इन्फेक्शन हुआ, जैसे कहीं पर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आई बॉडी की, वहाँ पर ढेर सारा जो है सेल्स रिक्रूट हुए, वहाँ पर प्लाज्मा रिच फ्लूइड वहाँ पे पहुँचा। तो उस लिक्विड का जो है और लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ले जाना वापस इन द ब्लड स्ट्रीम। तो वो ले जाता है, तब तक ले जाते वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स आर इन्फेक्टेड। इसकी मैं आज ग्रुप में पिक भेजूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो लिम्फेंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है और वो इन्फेक्शन कहीं और रहता है, और एक पूरे आपके लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन पहुंचने के बाद उस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में रेडनेस, हॉटनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और ये लाइन की तरह दिखता है। इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं जो पिक भेजूंगा उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और जब यही इन्फेक्शन आपके लिम्फ नोड में पहुंच जाता है तो लिम्फेडेनाइटिस हो जाती है। लिम्फेडेनाइटिस तो लिम्फ नोड का जो है फूल जाना, या उसमें जो है सेल इनलार्ज हो जाती हैं। वो लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाती है क्योंकि हाइपरप्लेसिया हो जाती है कंडीशन। लिम्फॉइड वहाँ की सेल जो है ग्रोथ कर जाती हैं और फाइगोसाइटिक सेल्स वहाँ पे बढ़ जाती हैं। और इसी को अंदाज़ा लगा के, जैसे कि डॉक्टर जो हैं हमें जो है लिम्फ नोड को देखकर पता लगा लेते हैं कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है, वो पता लगा लेते हैं। क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ नोड हमेशा सूजी हुई नज़र आएंगे, आपको स्वेलिंग उसमें कंडीशन दिखेगा, और उस कंडीशन को कहते हैं लिम्फेडेनाइटिस। और अगर वेसल में है सिर्फ तो लिम्फेंजेनाइटिस। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब सेलुलर इवेंट, तो सेलुलर इवेंट में क्या होता है, ल्यूकोसाइट इंजेस्ट पैथोजेंस, किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। तो जो है जो भी सेलुलर इवेंट्स हैं उसमें होगा क्या कि ल्यूकोसाइड जो है पैथोजन को खाएंगी, बैक्टीरिया को मार डालेंगी और नेक्रोटिक सेल को भी मार डालेंगी। वंस एक्टिवेटेड दे में इंड्यूस टिश्यू डैमेज। और जब बहुत अधिक प्रभावशाली, बहुत अधिक आर्मी अगर आपने रिक्रूट कर दिया, बहुत अधिक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अपनी सेल को भी मारने लगती है। वही बात बताई जा रही है। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन सिंस the leukocyte product they destroy microbes can also injure normal host tissue. Normal function of leukocyte is host defense is to ensure they are recruited and active. तो बस हमेशा ही ये ज़रूरी है कि उसका जो है एक उचित मात्रा में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आए। अधिक मात्रा में आ गया तो होस्ट के लिए भी घातक है। The sequence of event in the recruitment of leukocyte from vascular lumen to the extracellular space consist of मार्जिनेशन। अब जो आ रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, और जैसे सेल का बाहर की ओर जाने का जो सिस्टम है वो ऐसे है। मार्जिनेशन, एडहेशन टू इंडोथेलियल, रोलिंग, अभी आपको पिक के द्वारा बताऊंगा। फर्म एडहेशन टू इंडोथेलियल,
ट्रांसमाइग्रेशन बिटवीन इंडोथेलियल सेल्स, माइग्रेशन इन इंटरस्टिशियल टुवर्ड्स ए कीमोटैक्टिक स्टिमुलस। तो ये आपको पिक के द्वारा समझाया जा रहा है। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये ल्यूकोसाइट है। ये जो है इसके ऊपरी भागों में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन के चैनल हैं। और ये जो है ब्लड की वेसल वॉल है। जैसे ही कोई बाहरी रिस्पॉन्स आएगा इससे ये अटैच होंगी। ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन से अटैच होने के बाद फिर है इंटीग्रिन लाइगेंड CAM1 से भी अटैच हो जाती हैं, और जिसकी वजह से अंदर की ओर मतलब बाहर की ओर इनका जो है बाहर की ओर इन्फिल्ट्रेशन इस मेथड से होता है। और जैसे ही बाहर जाएंगी दूसरे सेल्स को दूसरे के मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा उसको सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास चालू कर देंगे, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। तो फिर इसके बाद का सिस्टम जो हम लोग ये एक सेकंड और है, ये वाला भी टॉपिक है। द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइड माइग्रेशन थ्रू ब्लड वेसल्स। सो एबव ये जो है न्यूट्रोफिल है, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है एक्यूट रिस्पॉन्स में ही आपका बढ़ा हुआ दिखता है। तो न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन जो है बढ़ी हुई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ही आपको दिखेंगी। और वो प्रोसीजर पूरी यहाँ पे है कि सेलेक्टिन इनरोलिंग, कीमोकाइनिन्स, इंटेग्रिन, इन्फॉर्मेशन, CD31, ये प्रोसीजर है वो बाहर जाने का एक मेथड। तो आज का सिस्टम आज यहीं पे रखते हैं। कल से जो है आगे की ओर यूनिट 2 जो है